गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठे हुए उस परमपिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को कोटि कोटि नमन करता हूँ और श्रीमद् भगवद गीता के अगले सूत्र को समझाने का प्रयास करता हूँ। युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद चल रहा है किस टॉपिक को लेके कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपने सगे संबंधियों के ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कैसे करूँगा, मेरे को नहीं करना युद्ध, मैं जा रहा हूँ भिक्षाटन के लिए। जबकि कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं नहीं, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का एक ही कर्तव्य होता है युद्ध करना। युद्ध भूमि में खड़े हो, युद्ध के बारे में सोचो। दूसरी तरफ महल में बैठे हुए धृतराष्ट्र संजय द्वारा आंखों देखा हाल उसे बताया जा रहा है और वो खुश हो रहा है। ये अच्छा हुआ अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा, वो भिक्षाटन के लिए जा रहा है। तो कौरवों का जीतना तय है, क्योंकि आधी से ज़्यादा शक्ति तो अर्जुन, पांडवों की अर्जुन में थी। लेकिन शीघ्र ही संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को रोक लिया है। वो उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध करे। शीघ्र ही धृतराष्ट्र का जो हर्ष था वो विषाद में बदल गया, सुख जो था वो दुख में बदल गया। और संजय आगे उसका हाल वर्णित कर रहे हैं कि अर्जुन और श्री कृष्ण के विवाद या संवाद में जो बात चल रही है, श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं तुम विद्वान व्यक्ति हो और विद्वान व्यक्ति शरीर व आत्मा के अंतर को समझता है। वो कहता है कि शरीर तो मरना ही है, शाश्वत क्या है? आत्मा है। जो कभी नहीं मरती वो कौन है? आत्मा है। तुम एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर पाओगे आत्मा के रूप में, तीसरा पाओगे। आत्मा निरंतर बनी रहती है और जब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता वो 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। तो शरीर तो मरना ही है, उसका मोह मत रखो। चाहे वो आपका शरीर हो, चाहे वो पितामह का शरीर हो, चाहे वो कौरवों का शरीर हो, उनको मरना तो है ही। और आत्मा अमर होती है, उसके लिए भी विषाद मत करो, दुख मत करो। इसलिए युद्ध करो, शरीर व आत्मा के अंतर को समझो। इस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण को अपने तर्क दे रहे हैं और श्री कृष्ण अपने तर्क दे रहे हैं। वो श्री कृष्ण को अर्जुन को समझाना चाहते हैं श्री कृष्ण कि मरेगा कौन? मरेगा शरीर। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अजर अमर है। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो, विषाद छोड़ो और पूरी तन मन धन से युद्ध करो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सूत्र समझ आया होगा। केवल और केवल श्री कृष्ण यहाँ ये कह रहे हैं आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। शरीर का नाश तो होना ही है, चाहे वो कौरवों का हो या पांडवों का हो, सब मरेंगे। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, लेकिन आत्मा अमर होती है। तुम्हारा कर्म उस आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप को स्वीकार करना है और अपने कर्तव्यों का पालन करना है। अपने कर्तव्यों के पालन से मत बचो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। अब आगे श्री कृष्ण उसके डाउट्स को, उसके जो संदेह है उसे किस प्रकार दूर करते हैं, ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, समझेंगे।
उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाइए, सुनाइए ये वीडियो। और कहीं कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप मेरे से टाइम लेकर। बोलो राधे राधे, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, जय माता दी।